Welcome back everybody. Now we will see the procedure we have to follow for solving the knuckle joint problem. I hope you understand it because मैंने ये सारे ऑटो फार्मूले यहाँ पर लिख लिए। पहला है मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जो हमको सीक्वेंसिंग अलाउ करनी है। एज यूजुअली हम इसको कंटिन्यूसली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको कई बार लिखेंगे तो हमको याद हो जाएगा, जैसे हमारा क्वार्टर जॉइंट का हमको याद है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे 8 फार्मूलेज लिखे हुए हैं। पहला है टेंशन फेल्योर ऑफ रॉड, टेंशन फेल्योर ऑफ फोर्क एंड आई एंड फोर्क एंड वन इज आई एंड वन इज फोर्क। तो ये आई है तो दूसरा क्या है, फोर्क है। तो जो डिज़ाइन डेटा बुक में ये टेंशन और शेयर एंड देन लास्ट में क्रशिंग इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंसिंग जो 8 सीक्वेंसिंग यहाँ पर दी हुई है हमको ये फॉलो नहीं करनी है, जबकि इसके बजाय हमें कुछ इस तरीके से फॉलो करनी है। नंबर 1 टेंशन फेल्योर ऑफ द रॉड, जिससे कि हम कैपिटल डी निकालेंगे जैसे हम हमेशा निकालते थे। उसके बाद हम सारे इम्पेरिकल रिलेशंस निकालेंगे जो इसके पहले हमने निकाले हुए हैं, और उन्हीं इम्पेरिकल रिलेशंस को निकालते हुए फिर हम एक एक करके आई और फिर फोर्क इन दोनों को हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा जो फार्मूला है दैट इज शेयर फेल्योर ऑफ द नकल पिन, P इज इक्वल टू 2π/4 d1 स्क्वायर इंटू टाउ। और यहाँ पर जो चेक मैंने आपको बताया था उस चेक को हम यहाँ पर रखकर यहाँ पर D1 की फाइनल वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद की जो सीक्वेंसिंग है ध्यान से देखेंगे। पहला है शेयर, दूसरा है टेंशन, तीसरा है क्रशिंग, और किसका है, आई का। तो आई का हम पहले करते हैं, यानी कि पहले 2 फार्मूले कांस्टेंट हो गए, उसके बाद ये चेक जो है वो कांस्टेंट हो गया। इसके बाद जो हम निकालते हैं वो आई और फोर्क का अलग अलग निकालते हैं। दैट मीन्स हम सबसे पहले शेयर, टेंशन और क्रशिंग निकालेंगे, किसका, आई का। देन शेयर, टेंशन एंड नेक्स्ट पेज में है क्रशिंग निकालेंगे, किसका, फोर्क का। तो हमें तो ये 2 वर्ड जरूर याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ आई, नेक्स्ट वन इज़ फोर्क। और आई में भी सीक्वेंस क्या रहेगी, पहला शेयर, देन टेंशन, देन लास्ट क्रशिंग। आई में भी सेम सीक्वेंसिंग आपको फॉलो करनी है। तो जो पहले 2 फार्मूले हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। ये देखिए टेंशन फेल्योर ऑफ द रॉड, P इज इक्वल टू π/4 कैपिटल D स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। ये हमारा पहला है टेंशन फेल्योर ऑफ द रॉड, जैसे हमने क्वार्टर जॉइंट में भी निकाला था। यहाँ पर हम पेज नंबर 76 को देखते हुए यहाँ से शाफ्ट का फाइनल डायमीटर भी कंसीडर करेंगे, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। उसके बाद हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे शेयर फेल्योर ऑफ नकल पिन। इस तरीके का सिर्फ एक ही 4th वन है, इसको हम लिखेंगे शेयर फेल्योर ऑफ नकल पिन। 2 इज इक्वल टू π/4 स्मॉल d1 स्क्वायर इंटू टाउ। यहाँ से हम d1 की वैल्यू निकालेंगे और d1 के वैल्यू को टेंशन में रखते हुए इसके नीचे लाने की कोशिश करेंगे D1 की वैल्यू को। यदि ये सेटिस्फाइंग है तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सारों के मान निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको सीक्वेंसिंग में बताया कि बहुत आसान है, टाउ, सिग्मा टी और सिग्मा सी, इनके इसमें हमको इसको चेक करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऑटोमेटिकली जब हम टाउ के लिए जो टाउ हमको पता सबसे छोटा रहता है वो इसमें भी वही सारे क्वेश्चन के आंसरिंग रहेगी कि जैसे आपको सिर्फ P दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट टाउ और सिग्मा टी एंड सिग्मा सी दिया हुआ है, तो आपको इन तीनों की वैल्यू को निकालते हुए इन सबको निकालना है। तो जो तीसरा हमारा फेल्यूर आएगा शेयर फेल्यूर ऑफ आई। सो वी विल फर्स्ट टेक आई एंड दिस वन आई। तो सबसे पहले हम तीसरे नंबर में शेयर फेल्योर ऑफ आई लिखेंगे। P इज इक्वल टू D1 कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू बी इंटू टाउ। यहाँ पर हम b की वैल्यू निकालेंगे जो कि ऑटोमेटिकली टाउ के अंडर
ही आएगी। ये बी की वैल्यू हम ऑलरेडी इम्पेरिकल रिलेशन से निकाल चुके हैं। अगेन व्हेन वी विल टेस्ट इट विथ टेंशन, ऑटोमेटिकली इट विल कमिंग सेफ, क्योंकि हम टाउ के सापेक्ष में निकाल चुके हैं। हम जो भी रेक्टिफिकेशन रहेगा वो यहीं पर कर लेंगे ऑटोमेटिकली, ये एंड क्रशिंग विल बी ऑटोमेटिकली सेफ आएंगे। स्मॉल d1 की वैल्यू हमारी फिक्स है। देन हम छठवें के सापेक्ष में देखेंगे कि शेयर फेल्यूर ऑफ 4, यहाँ पर ए की वैल्यू हम इम्पेरिकल रिलेशन से निकाल चुके हैं, वो वैल्यू को चेक करेंगे टाउ के लिए, देन सिग्मा टी के लिए एंड एट लास्ट सिग्मा सी के लिए। तो इस तरीके से हमारे आठों जो सीक्वेंसिंग है वो हम चेक करते हैं। सिग्मा सी, सॉरी यहाँ पर सिग्मा सी है, ऑटोमेटिकली चेक करते हैं, यानी कि सबसे पहले टाउ के लिए, देन सिग्मा टी के लिए एंड सिग्मा सी के लिए। d1 की वैल्यू हमें सिर्फ एक ही बार 2 नंबर जो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं उसमें निकालते हैं एंड उसको हम एक क्रॉस चेक के द्वारा चेक भी करते हैं। कंपैरेटिवली देखा जाए तो इम्पेरिकल रिलेशन यदि आपको याद है जो हमने पहले पूर्व में डिस्कस किए हैं, तो यदि वो आपको याद है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार सीक्वेंसिंग को देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसका हमें सबसे पहले नंबर 1 को सॉल्व करना है, देन नंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ सीक्वेंसिंग ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले आपको इक्वेशन नंबर 1 से कैपिटल डी निकालना है। कैपिटल डी को पेज नंबर, जैसे हम पहले चेक करते थे, पेज नंबर 76 से स्टैंडर्ड शाफ्ट डायामीटर के लिए चेक करना है। दूसरे इक्वेशन से हमें स्मॉल d1 निकालना है और इसका चेक आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसमें आपको चेक यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये आपका चेक है सिग्मा टी के सापेक्ष में। यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस मतलब आपको सिग्मा टी के कंपेयर में चेक करना है। तो यू विल चेक साइमल्टेनियसली एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल d1। नंबर 3 में सीक्वेंसिंग के अनुसार हम देखेंगे तो हम सबसे पहले शेयर फेल्यूर ऑफ आई करेंगे, यानी कि यहाँ का शेयर फेल्यूर ऑफ आई, यानी कि इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये देखिए सीक्वेंसिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमको जाना है। नंबर 4 पर हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2, टेंशन फेल्यूर ऑफ आई, ये शेयर फेल्यूर ऑफ आई, टेंशन फेल्यूर ऑफ आई। देन नंबर 5 पे हम करेंगे क्रशिंग फेल्यूर ऑफ आई, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। देन नंबर 6 पर हम करेंगे शेयर फेल्यूर ऑफ फोर्क, नंबर 6 इज नंबर 6। नंबर 7 पे हम करेंगे टेंशन फेल्यूर ऑफ फोर्क एंड, that is equation number 3, and at last 8 is already your 8। तो ये हमारी सीक्वेंसिंग रहेगी। नंबर 1 और 2 कांस्टेंट रहेंगे। नंबर 3 से हमको ध्यान रखना है, हमारा जो नंबर 3 है वो नंबर 5 होगा, उसके बाद 2 7 6 3 8। आई होप अभी हमको समझते समय ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट व्हेन एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग अवर इक्वेशन हम बहुत आसानी से इसे रिकवर कर सकते हैं एंड वी विल चॉक आउट द आंसर इन एडवांस। आपको ये सब निकालने के बाद, सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको ये डायग्राम लास्ट में बनाना है, और लास्ट में बनाने के बाद a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू, L1 इज इक्वल टू, L2 इज इक्वल टू कैपिटल D स्पिन की वैल्यू, पिन हेड की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखानी है, इसका भी आप ध्यान रखें। सो इन नेक्स्ट वीडियो
वी विल डेफिनेटली गो फॉर इट एंड हम इसको एक नया न्यूमेरिकल लेके इसको सॉल्व करने की साइमल्टेनियसली कोशिश करेंगे. सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, and in the next numerical we will meet and again solve one problem. Thank you very much once again.